ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 दिसंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली तो आत्मा रूपी दीपक की संभाल कैसे करनी है उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। अब दीपक में तो घी डालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि घी से जलता है। पहले लोग क्या करते थे, दीपावली पे घी का दीपक जलाते थे। अभी एक आध भी घी के दीपक तो जलाते ही होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करनी पड़ती है तूफान से बचाने के लिए। नहीं तो तूफान आएगा तो बुझ जाएंगे, तो उनको ऐसी जगह रखना पड़ता है जिससे लगे नहीं, है ना। अब भगवान क्या कहता है, तुम्हें अपने दीपक, कौन से दीपक की, आत्मा रूपी दीपक की संभाल करनी है, और उसके लिए ज्ञान योग का घृत दे चाहिए। तो उसकी गहराई में हम जाएंगे। आज बाबा ने कहा कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला सकता है। तो सबसे बड़ा जो गुण होता है वो अंतर्मुक्ता का गुण है, अर्थात चुप रहकर बाबा को याद करना है ना। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। आज का जो गीत है वो बहुत अच्छा गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि माया बिल्ली तूफान लगा करके कहीं दीपक बुझा न दे, उसके बारे में भी हम गहराई में जाएंगे। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की भी बात आई है ना। ज्ञान गंगाओं की भी बात आई है। और हम ब्राह्मण संगम युग के हैं, दुनिया में जो शूद्र हैं वो कलयुग के हैं। बाबा ने आज कहा मैं कालों का काल हूँ। वो एक काल को, एक आत्मा को ले जाता है, जैसे सत्यवान सावित्री की कहानी दिखाते ना। बाबा कहता है मैं तो सबको लेकर के जाता हूँ। और वो दुखी होते थे तो काल से वापस लेने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा तुम तो दुखी होगे नहीं। क्यों हम दुखी नहीं होंगे? क्योंकि मालूम है हमारे लिए भगवान नई दुनिया लेकर आ रहा है, तो हम क्यों दुखी होंगे। अच्छा, और ज्ञान विज्ञान की भी बात आई है, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा कि मैं व्यापारी हूँ और मेरी ये सारी दुकानें हैं। तो कोई व्यापारी बहुत अच्छा चलाता है, कोई कम चलाता है, और जिसका जो अच्छा चलाता है उसका बहुत नाम हो जाता है सारी दुनिया में। बाबा ने कहा आज बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि तुमको सतो प्रधान बनाते हैं। सतो प्रधान दुनिया चाहिए, तो हमारी सात्विक चलन चाहिए, सात्विक बोल चाहिए। अपने साथ बातें करना ये भी आना चाहिए, नहीं तो आता नहीं है सबको बात करना। बाबा ने कहा तुम रूप बसंत हो। और आज बाबा ने कहा फिर से, स्मृति लब्धा की बात आई थी, नष्ट मोहा की बात आई है, और स्मृति स्वरूप की बात फिर से आई है। तो जो सदा स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति ही एक रस बनती है, और जो बाबा से सर्व संबंध प्राप्त करते हैं वही नष्ट मोहा बन जाते हैं, और क्षमाशील बनकर के सर्व को दुआएं देते रहना है। हम शुरुआत करेंगे आज के गीत के ऊपर। बहुत बेहतरीन गीत है क्योंकि बाबा ने आज कहा कि अगर अपने दीपक आपका खुद का है तो उसकी संभाल भी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। और उसकी संभाल करने के लिए, तूफानों से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और योग का घी डालना पड़ेगा।
वो दिया अगर बुझे ना तो उसमें हमको घी डालना पड़ता है, आजकल तो तेल डालते हैं, लेकिन ये दीपक ना बुझे आत्मा रूपी तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान और योग का घी डालना पड़ेगा, है ना। ज्ञान से कई बार बाबा ने कहा ज्ञान बल और योग बल दोनों बल चाहिए, दोनों ही जरूरी हैं। ज्ञान से हमको क्या होता है, धन ज्यादा मिलता है, और योग से विकर्म नष्ट होते हैं। ज्ञान और योग बल की अगर ताकत नहीं है तो दीपक की हम संभाल नहीं कर सकते हैं। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। अब आप देखो आज माया रूपी तूफान बहुत ज्यादा आता है। दिया कौन है, आत्मा, तूफान कौन है, माया। ये तूफान और दिया की नामक कोई फिल्म थी, तो उसके ऊपर ये गीत है। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं थी कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा अंधियारे को मिटाने, जग में ज्योत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। इस कलयुगी दुनिया में जहां भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, बुराचार, अत्याचार, अनाचार चरम सीमा पर है, ऐसे समय में वो आत्मा जो इस अंधियारे दीपक है, जो अंधियारे को मिटाने के लिए लड़ाई कर रहा है। एक रात अंधियारी थे, दिशाएं काली काली, काली काली दिशाएं थी, तूफान था, पवन भी चल रहा था, लेकिन एक दीपक उस कलयुगी अंधियारे को मिटाने के लिए लड़ रहा था। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन, भगवान की ये कहानी है दिए और तूफान की। तो अब आत्माएं जो परमात्मा के बच्चे हैं वो परमात्मा की लगन की अगन में मगन है। भले माया उनके दीपक को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बुझने नहीं देते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ज्ञान और योग का घृत डालते हैं। अगली लाइन है, कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। माया तो बलवान है, सारे जग को मसलने मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़ दे वो पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पर था उछल रहा। लेकिन क्या हुआ, उसका सामना करने के लिए एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया उस तूफान पर। अब देखो लीला विधि के विधान की, एक कहानी है दिए और तूफान की। विधि का विधान कौन है, विधान रचने वाला भगवान है। जब सबके आत्मा रूपी दीपक बुझ रहे थे तो परमात्मा इस सृष्टि पर आया और हम सबके दीपकों को जलाया। दुनिया ने साथ छोड़ा। अब ऐसे टाइम जो बाबा के ज्ञान में बच्चे चले, आप यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ो, जीवन को पलटाने वाली भाग 1 और 2 तो आपको पता चलेगा। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख तोड़ा। अब दिए पर ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मर में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना ये झुकाना, ये भलाई में मर जाना। घड़ी आई उसके इम्तिहान की। बहुत सारी परीक्षाएं जो भाई बहनें समर्पित हुए थे उनको देनी पड़ी, क्योंकि नया ज्ञान था, नई धारणाएं थी, तो बहुत सारा विरोध हुआ। फिर ऐसी घड़ी आई, घनघोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। तो कई बाबा के बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। उस टाइम तो बहुत डरते थे। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा और बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी ज्योत में था बल रे सच्चाई का। चाहे वो था कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। तो जो दुनिया में भलाई पर चलते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो निराश नहीं हुआ। चली जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। तो आज बाबा का हर बच्चा, उसका एक बल एक भरोसा वो रहता है,
यही आज की पूरी मुरली है। सर पटक पटक पग झटक झटक न हटा पाए, दिए को अपनी आन से बार बार कर अंत में हार कर, तूफान भागा रे मैदान से, अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशान बलिदान की। तो फाइनली वो दीपक जीत गया। तो ये कहानी है दिए और तूफान की है। तो बाबा कहता है तुम्हें अपने दीपक की खुद संभाल करनी, कौन करेगा? आत्मा रूपी दीपक की हमें संभाल करनी, छोटी छोटी बातों में मन नहीं खराब करना, है ना। अब उसको संभाल करने के लिए रोज ज्ञान चाहिए, रोज ज्ञान को सुनना है, रोज योग करना है। छूट गया तो क्या होगा? सब कुछ छूट जाएगा। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा ने कहा 12 रोज तक दिए जलाते हैं, है ना। अब ये सारी बातें तो सुनते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हें विचार सागर मंथन करना होता है, जब ऐसे गीत सुनते हो, है ना। पुरुषार्थ करना होता है, जो पुरुषार्थ करेंगे वही माला में आएंगे। प्रजा तो माला में आती नहीं ना। पुरुषार्थ हमें करना चाहिए विजय माला में आने के लिए, लेकिन ध्यान रहे माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम न बना दे, दीवे को बुझा न दे। इसमें दोनों बल चाहिए, ज्ञान और योग का। और ज्ञान का घृत बाबा ने कहा रोज डालना है। योग बल भी चाहिए, योग नहीं है तो हम दौड़ नहीं सकेंगे, पिछाड़ी में रह जाएंगे। तो ये मेहनत करना है और मेहनत करके आगे बढ़ना है। जब मेहनत करेंगे, भगवान ने जो ज्ञान दिया है, भगवान ने जो दुकानें स्थापित की उनको अच्छी तरह से चलाएंगे तो फिर क्या होगा? आपकी ग्राहकी अच्छी चलेगी। जब आपकी ग्राहकी अच्छी चलेगी तो नाम होगा, पता पड़ेगा। ज्ञान सागर बाबा आया है अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने के लिए, तो हमें भरनी चाहिए ना। बाबा ने आज वंडरफुल बात कही कि लास्ट में ऐसा समय आएगा, एक दिन आएगा जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, वो समय दिख रहा है ना। तो हमें मेहनत करनी है और मेहनत करने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करना। गुप्त पुरुषार्थ कब हो सकता है? जब हम अंतर्मुखी बन के बाबा को याद करें। बाबा ने कहा याद में शरीर भी छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक बहन सेंटर पे मुरली सुना रही है, मुरली सुनाने के बाद बाबा को भोग लगता है। गुरुवार का दिन था, सोचो सदगुरु का दिन, भोग लगा रही। और मुरली सुनाने के बाद जब भोग लगा, गीत बजा, गीत बज करके वो सूक्ष्मतन में गई भोग लगाने। गीत बज के कब बंद हो गया, वो तो हिली नहीं रही। कुछ देर तक भाई बहनों ने सोचा कि दीदी तो भोग लगा रही होंगी। जब ज़्यादा देर बैठ गई तो दिख हिलाया तो शरीर छोड़ चुकी थी। तो ऐसी अगर शरीर छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, इससे में क्या तकलीफ की बात है। बाबा ने कहा याद के साथ ज्ञान योग की सर्विस करनी, मतलब ज्ञान मुख से सुनाना होता है, योग कराना होता है या करना होता है। लेकिन अगर नहीं आता तो कर्मणा सेवा भी करो। कर्मणा के भी मार्क्स उतने हैं जितने भाषण देने वालों के। जो किचन में खाना बनाते हैं उनके भी उतने मार्क्स। इसलिए ब्रजमोहन भाई जी कहते हैं कि वो राशन के बगैर भाषण नहीं हो सकता, तो जब तक ब्रह्मा भोजन नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बहुतों को सुख देंगे तो हमें बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी, लेकिन उसके लिए चाल चलन बोल चाल कैसा होना चाहिए? आज बाबा ने कहा सात्विक होना चाहिए। चेक करें हमारी चाल चलन सात्विक है। चलन सात्विक का मतलब क्या? मतलब सतो प्रधान। सात्विक का मतलब आत्मा के 7 गुण जो सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति और पवित्रता है, उनसे संबंध होना चाहिए। चलन में कोई तामसिकपना नहीं होना चाहिए। बोलना भी सात्विक होना चाहिए। बोल हमारे बहुत मृदुभाषी होना चाहिए। और बाबा ने कहा उसके लिए अपने से बात करने सीखो। आपके जो साथी उनसे भी प्यार से बोलना है। कई लोगों को तो बोलना भी नहीं आता है, बोलेंगे तो हर बात में जैसे वो गुस्सा ही कर रहे। कोई बात अगर आपने पूछ भी दी तो उनको क्या लगता है कि इनको सब कुछ अपने आप समझ जाना चाहिए, हमारे दिल की बातें। ऐसा नहीं होता है, बताना होता है। तो कई लोग उसमें भी गुस्सा करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ सहन करना है, सब कुछ अच्छी तरह से सुनते रहना है। तो मेहनत करनी है। आज बात आई है ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारा
ज्ञान चंद्रमा की। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सितारे लकी सितारे हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा तुम बीके ज्ञान गंगा प्रैक्टिकल में अब संगम पर ही हो, संगम युग पर हो, तो तुमको रेस करनी है। रेस करके क्या रेस करनी है? ज्ञान योग की रेस करनी है, बाकी दुनिया की रेस नहीं। अच्छी तरह से दुकानें बाबा की संभालना है। बाबा ने कहा देखिए स्वर्ग की स्थापना का कार्य चल रहा है, जो स्थापना करेंगे वही मालिक बनेंगे, सब थोड़ी बनेंगे, है ना। तो हम लकीएस्ट हैं, भगवान ने हमें ज्ञान सितारा बनाया है, तो हमें मेहनत करनी है, मेहनत करके स्वर्ग के मालिक बनने की। बाकी बाबा तो कोई तकलीफ देता नहीं। बाबा ने कहा बस यही कहता हूँ तुम मुझे याद करो, क्योंकि वापस हमें कहाँ जाना, बाबा के पास ही जाना, बाकी कोई तकलीफ नहीं देता है बाबा ने। बाबा ने कहा दुनिया में कोई वापस नहीं ले जा सकता, इसलिए आज बाबा ने कहा मैं मुख्य पंडा, कालों का काल, महाकाल हूँ, सबको वापस लेके जाऊंगा। वो सती सावित्री, जो सत्यवान सावित्री की कहानी है, कि वो दिखाते हैं ना दुनिया में, कि वो यमराज आए और उनके पति को लेके जाने लगे। बोला आप क्यों लेकर के जा रहे हो? बोले इनका टाइम पूरा हो गया। तो वो बोली नहीं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो कहते हैं वो जो धर्मराज थे उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि दुख दे करके कि तुम 3 वरदान मांग लो। तो एक वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर की आंखें नहीं ठीक थी, वो ठीक हो जाएं। कुछ संपत्ति मांगी और एक वरदान मांगा कि मैं पुत्रवती हूँ। अब गलती से उसने कह दिया तथास्तु, यमराज दिखाते हैं उसको। फिर वो बोला मैं ले जा सकता हूँ, तो बोले नहीं, अब आप मेरे पति को लेकर के अगर चली गई तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी। और उसको वरदान के कारण उसको जान बख्शनी पड़ी है, दुनिया में दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं तो सबको ले जाता हूँ, ले जाऊंगा तो तुम खुश होगे कि तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, सत्युग त्रेता में तो हम कभी दुखी होते नहीं ना। तो उसकी बात बाबा ने आज कही है। मुख्य बात है भगवान जो निराकार है और विनाशी ज्ञान रत्नों का खान है, तो हमें उससे झोलियां भरते रहना, हर रोज मुरली सुनना, हर रोज योग करना है। आज ज्ञान विज्ञान की भी बात आई है ना। विज्ञान भवन भी है दिल्ली में। विज्ञान अक्षर विज्ञान के साथ लगता है, तो ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से हमें रत्न मिलते हैं, ज्ञान रत्न, और योग से हम और हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिस नॉलेज में के द्वारा वैकुंठ में बड़े बड़े भवन बनेंगे। ये समझना, परंतु ये व्यापार हर कोई तो करेगा नहीं, कोई बिरला ही करेगा। जिसको समझ है वो करेगा, जिसको नहीं समझ है वो नहीं करेगा, है ना। बाबा और तो कोई तकलीफ देता नहीं हमको, केवल प्यार से बाबा को याद करना है, फिर बाबा हमें स्वर्ग भेज देगा। आज बाबा ने कहा तुम हो रूप बसंत। रूप मतलब ज्योति रूप है हमारा, बसंत मतलब रूहानियों की खुशबू फैलाने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ज्ञान सागर मैं हूँ, तो मैं आकर के तुमको रूहानी ज्ञान दूंगा। ये कोई कम जादूगरी नहीं है, कम जादूगरी है क्या? ये बहुत बड़ी जादूगरी है आत्मा को परिवर्तन करने। परंतु हमें ज्ञान सुनते रहना है, कदम कदम पर बाबा की राय लेनी, नहीं तो माया ऐसी चमाट लगाती है। भाई माया के साथ बॉक्सिंग तो है, चोट खा करके फिर गिर पड़ते हैं, है ना। काम से गिरे तो 4 मंजिल से गिरे, क्रोध से गिरे तो 3 मंजिल से गिरे, लोभ से गिरे तो 2 मंजिल से, मोह से गिरे तो 1 मंजिल से। बाबा का समझाने का तरीका है। आज टेप मशीन की भी बात आई है, तो उन दिनों में टेप मशीन ही चलती थी, बाकी आज की तरह मोबाइल पे मूल्य नहीं मिलती थी। तो बाबा ने कहा कोई टेप मशीन खरीद ले तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। आज के वरदान पे आते हैं। नष्टो मोहाबंद दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप हो। हमारा अंतिम पेपर भी है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।
तो स्मृति में बहुत आवश्यक है। और जो बच्चे परमात्मा की स्मृति में रहते हैं ना, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ क्या हुआ? एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, एक से सर्व रस, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, जो बड़ौदा में भी बहुत दिन तक चला। और जो आत्माएं परमात्मा को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वो सहज रूप से नष्टो मोहा बन जाते हैं। और जो नष्टो मोहा है, उन्हें कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में, कोई भी परिस्थिति आने में दुख की लहर नहीं आ सकती है। नष्टो मोहा का मतलब ही है दुख शांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र बादशाह। चेक करना है, ऐसे बेफिक्र बादशाह हम बने हैं? हमें खुद की खुद ही चेकिंग करनी है और रहमदिल बन करके सबको दुआएं देते रहना है। ऐसी आत्माएं ही क्षमाशील कहलाती हैं। तो ये हमको मेहनत करनी है। तो आज का पूरा टेक होम होमवर्क यही है कि एक तो आत्मा रूपी दीपक की संभाल माया के तूफानों से करनी है। और हर रोज ज्ञान और योग का दोनों का घृत डालना है। ज्ञान का घृत डालना मतलब रोज मंडली सुननी, योग का घृत डालना मतलब अमृत बेला नुमासान पक्का करना है ना। और अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके बाबा को याद करना है। सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? बहुत परहेज से चलना, अपना खान पान बोल चाल सब कुछ सात्विक रखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान है ना, जो भगवान है उससे लेकर के अपनी झोली भरते रहना है और अपार खुशी में रहना है। दूसरों को भी ज्ञान रत्नों का दान देना है और नष्टोहा मोहा बन करके स्मृति स्वरूप में स्थित हो करके दुख शांति के नाम निशान को समाप्त कर देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।